नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपको याद होगा कि करीब 6 साल पहले उत्तर प्रदेश में उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। 2017 में बीजेपी की सरकार आई, पूर्ण बहुमत में सरकार बनी थी। और उसी के 1 साल बाद, कि 1 साल से कम ही मान के चलिए कि 9 ही महीने बाद 26 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक घटना घटी। उस घटना से पूरा देश हिल गया था। इतना बवाल मचा, कई दिनों तक इंटरनेट बंद रहा, आगजनी हुई, बवाल हुआ। और उस घटना में एक लड़के की जान चली गई, युवा कह सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य था और हुआ घटना 6 साल से ज्यादा हो गए। अब जाके एनआईए कोर्ट ने, जिसमें 31 लोग आरोपी बनाए गए थे, 2 लोग तो सबूत के अभाव में बरी हो गए। एक आरोपी की सजा से पहले मौत हो गई और 28 लोगों को आज एनआईए कोर्ट लखनऊ ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इस पर भी अभी पीड़ित जो परिवार है वो कह रहा है कि फांसी से कम हमें कुछ मंजूर नहीं। जिस लड़के की जान गए, उसकी मां ने कहा कि फांसी होती तो ज्यादा अच्छा होता। भाई, किसी के घर के चिराग बुझ जाएगा, नौजवान लड़का अगर खत्म हो जाएगा तो उसको दुख होगा, लेकिन घटना क्यों घटी, उसके जिम्मेदार कौन लोग थे, इस पे भी एक बार प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। 26 जनवरी 2018 को कासगंज में हिंदू युवा वाहिनी, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और तमाम जो हिंदू संगठन थे, तिरंगा यात्रा निकाले थे। और तिरंगा यात्रा कासगंज में ही नहीं, कई जिलों में युवाओं नौजवानों ने निकाला था। इसको ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, युवा जोश में थे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राष्ट्रवाद, देशभक्त को नारा देती है, उससे युवा काफी प्रेरित हुए थे। उसी में एक नौजवान लड़का कासगंज का ही चंदन गुप्ता, वो भी शामिल हुआ और तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ। जो नौजवान थे बाइकों से हाथ में तिरंगा और भगवा लेकर निकले थे, टोली जैसे कह सकते हैं कि एक टोली निकली थी। वो टोली कासगंज के शहर कोतवाली इलाके में टहल रही थी। उसी में एक मुस्लिम इलाका था, उस इलाके में सकरी गलियां थी, वहां से वो यात्रा घुसने की कोशिश की। हालांकि वहां जो मुस्लिम आबादी थी, वहां भी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। जो छोटे चौराहे होते हैं वहां पर सजाया गया था, तिरंगा पूरा लगाया गया था, वहां भी कार्यक्रम हो रहा था। लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति भी नहीं दी थी। सबसे पहली बात ये नोट कर लीजिए कि जिला प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली थी कि तिरंगा यात्रा ऐसी निकाली जाए। लेकिन नौजवान युवा थे, जोश में आए और जो करना था वो कर गुजरने को उनके अंदर वो चाहत थी, वो लेके निकल गए टोली। अब जब उस सकरी गली में वहां जाते हैं, वहां विवाद हो जाता है, पथराव शुरू हो जाता है, गोली भी चल जाती है और गोली सीधा चंदन को लगती है। चंदन की जान चली गई। उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। अब किसी की जान चली गई, वो भी तिरंगा यात्रा में, तो बवाल होना तो लाजमी था कि मतलब कि कोई रोक नहीं सकता था। शहर की स्थिति खराब हो गई थी। पुलिस पीएसी छावनी में तब्दील कर दिया गया। चंदन गुप्ता की जो बॉडी थी उसको ले जाने नहीं दे रहे थे। किसी तरह वहां के सांसद, तत्कालीन जो सांसद राजवीर सिंह थे वो और जिला अधिकारी मौके पर पहुंचे, परिजनों को समझा बुझाकर किसी तरह एफआईआर दर्ज हुई। 31 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें मुख्य आरोपी 3 सगे भाई
उसके बाद FIR होती, कार्रवाई बात होती। 12 बजे के बाद चंदन की बॉडी को हॉस्पिटल पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जाता है। वहां शाम को पोस्टमार्टम होता है। शव को जब घर पे लाते हैं, दूसरे दिन चंदन का अंतिम संस्कार करना था। सुबह ही जिला प्रशासन पूरा मुस्तैद था। सब कुछ उनकी देख रेख में जाके चंदन का अंतिम संस्कार होता है। और वो भी उसके पहले जब बवाल हो रहा था तो चंदन के परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करवाई जाती है, तब जाके उनके परिवार वाले मानते हैं। उसके बाद अंतिम संस्कार से जब भीड़ लौटती है तो शहर में आगजनी, कई दुकानों में जो बंद दुकानें थी वहां आगजनी कर देती है। एक तो गाड़ियों में आग लगा दी जाती है, बवाल बढ़ जाता है। तुरंत इंटरनेट पूरा बंद कर दिया जाता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है। प्रशासन, पुलिस, PAC इतना लगा दी जाती है कि किसी तरह इस बवाल को रोका जाए। पूरे देश में हल्ला हो जाती है। कोर्ट में केस पहुंचता है। 2019 में पुलिस चार्जशीट दाखिल करती, लेकिन कुछ ही दिन बाद पर जो चंदन के परिजन थे उनका कहना था कि कोर्ट में यहाँ सुनवाई इस तरह से नहीं हो पाएगी, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको केस को NIA कोर्ट में सौंप दिया। लखनऊ में केस चलने लगा। यहाँ केस चलता रहा। इस बीच सरकार ने वादा किया था उनके परिवार को कुछ आर्थिक मदद देने का और एक बहन को नौकरी देने का। तो एक बहन को, जो कीर्ति उनकी बहन थी, उसको 18 जनवरी 2020 को या 19 को लोक मित्र के पद पे नौकरी मिलती है, संविदा में ही मिलती है। लेकिन 6 या 7 महीने बाद फिर वहां से निकाल दिया जाता, नौकरी भी चली जाती। फिर कोई पुरसा हाल लेने वाला नहीं था चंदन के परिवार के। उनके पिता, चंदन के जो पिता हैं, वो प्राइवेट निजी अस्पताल में मैनेजर का काम करते हैं। माँ गृहिणी है। एक भाई दुकान चलाता है राशन की। तो इतना सब कुछ झेलने के बाद परिवार को न्याय नहीं मिलता। लेकिन 6 साल बाद कल कोर्ट ने 28 आरोपियों पर आरोप तय किए। 2 आरोपी बरी हो गए। पुलिस उनके सबूत नहीं, साक्ष्य नहीं दे पाई। एक आरोपी की मौत हो गई सजा से पहले, और एक आरोपी कल कोर्ट में नहीं पहुंचा था, वो आज जाके सरेंडर कर दिया NIA कोर्ट में। जिसमें 26 आरोपी लखनऊ जेल में बंद है, एक आरोपी कासगंज जेल में, एक आरोपी आज आके सरेंडर कर दिया, वो भी लखनऊ जेल पहुंच जाएगा। आज सजा सुनाई गई। 28 आरोपी उसमें उम्र कैद की सजा पा गए। परिवार का जो हाल है जस का तस है, कोई सुधार अभी नहीं हुआ है। बीच बीच में ऐसी खबरें आई, उनके माता पिताजी ने आरोप लगाया कि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। बहन की नौकरी का बात था। हाँ, चंदन की प्रतिमा वहां लगाई गई। कल से ही आज तक कासगंज जिले में पुलिस प्रशासन उस इलाके में पूरा मुस्तैद कर दी गई थी। ये हाल है। नौजवान की जान गई, 28 लोग सजा पा गए NIA कोर्ट से। इन लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां से इनकी याचिका खारिज कर दी थी। न्याय मिला है 6 साल बाद। आरोपी जो लोग हैं उनको सजा मिली है NIA कोर्ट से। अभी और भी कोर्ट है ऊपर की, वहां भी वो लोग अपील करेंगे ही करेंगे। भला प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं वो आगे चल के कितना साक्ष्य अच्छा होगा तो कोर्ट उसको मानेगी। बहुत से ऐसे केस हुए कि लोअर कोर्ट में सजा हुई और अपर कोर्ट में जाने के बाद लोगों को बरी कर दिया गया। बहरहाल उस नौजवान के परिवार के जो हाल है वो किसी से कहा नहीं जा सकता। वो परिवार बीच बीच में अपने दर्द बयां करता है। बहरहाल आप सब अपना ध्यान रखिए। दीजिए इजाजत। नमस्कार।